हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो जो है उसमें हमने कवर किया था कि डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर्स के साथ साथ हमने ये भी देखा था कि हमारी डेटा स्ट्रक्चर्स की दो टाइप्स कौन से होती हैं, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है, जैसे कि एरे और लिंक लिस्ट में अभी हम देखेंगे। और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उसमें कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेट नहीं हो पाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे ट्री और ग्राफ आते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स में। ठीक है, तो प्रोसीड करते हैं विद लिंक लिस्ट। ठीक है, जैसे कि आपको मेरी स्क्रीन पे इस समय एक टेक्स्ट भी दिख रहा है कि लिंक लिस्ट जो होता है वो सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर होता है। सीक्वेंशियल का मतलब वही लीनियर। ठीक है, तो लिस्ट वर्ड से आप लोग फेमिलियर होंगे कि कभी भी हम कोई प्रोडक्ट मार्केट से परचेज करने जाते हैं तो अपनी रिक्वायरमेंट्स की एक लिस्ट बनाते हैं कि हमको ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो चाहिए। ठीक है, तो लिंक्ड का मतलब, ये तो लिस्ट का मतलब हो गया। लिंक्ड का मतलब क्या होता है कि हमारे जो डेटा एलिमेंट्स हैं जो हमने एक जगह लिखे हैं, जो एक जगह क्रिएट करे हैं, उनका आपस में कुछ रिलेशन है, उनको आपस में जोड़ा गया है। ठीक है, तो हमारा लिंक्ड लिस्ट इसे कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारी ये लिंक लिस्ट होती है, इसको अगर थोड़ा सा पिक्चराइज करना चाहो तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे ट्रेन के डिब्बे होते हैं, ठीक है, बोगियां होती हैं, तो उनमें क्या होता है कि एक ट्रेन की बोगी है, ठीक है, एक स्टार्टिंग उसमें पॉइंट है, ओके, जो उसका इंजन होगा। उसके बाद उसका एक लिंक होता है। लिंक मतलब जैसे वो चेन से जुड़ी होती है ना, वैसे। ठीक है, वो लिंक के बाद फिर हमारा शुरू होता है डिब्बे, जिसमें कि पैसेंजर्स होते हैं या प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, एक तो हो गया हमारा इंजन, स्टार्ट इंजन। ठीक है, उसके बाद फिर लिंक आया, फिर हमारा आया एक, फिर हमारे डेटा एलिमेंट शुरू हुए, मतलब हमारे डिब्बे शुरू हुए, बोगियां शुरू हुई। एक बोगी, फिर एक लिंक आएगा दूसरे से जोड़ने के लिए, फिर एक बोगी आएगी, फिर उससे आगे को जोड़ने के लिए एक लिंक होगा जुड़ा हुआ। ठीक है, मतलब एक चेन से जुड़ा हुआ होगा, फिर एक बोगी होगी। ऐसे करते करते लास्ट तक जितनी भी बोगियां होंगी वो सारी एक एक चेन से जुड़ी होती है। ठीक है, अब क्या तुम्हारा इंजन लास्ट वाली बोगी से डायरेक्टली अटैच्ड होता है क्या? नहीं होता। कैसे अटैच्ड होते हैं वो आपस में? चेन के थ्रू अटैच्ड होते हैं, कि मतलब अपने कॉन्जिक्यूटिव जो डिब्बा होता है, अपनी कॉन्जिक्यूटिव जो बोगी होती है, सिर्फ उसी से अटैच्ड होते हैं। ठीक है, बीच में अगर कहीं से भी लिंक टूट जाए या फिर कहीं लास्ट वाले का या स्टार्ट वाले का ही लिंक टूट जाए तो हमारा सारा डेटा एलिमेंट जो होते हैं वो बिखर सकते हैं, है ना, हमारा डेटा लॉस हो सकता है। तो यही कंसेप्ट जो है हमारा लिंक लिस्ट में यूज होता है कि लिंक लिस्ट में हम एक डेटा जो का जो एलिमेंट होता है ना, जो हम एक डेटा को एक मेमोरी एलोकेट करते हैं तो उस पूरे का जो डेटा एलिमेंट कहते हैं, तो उसमें सिर्फ डेटा नहीं होता। ठीक है, उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है डेटा पार्ट जिसमें हम डेटा रखते हैं, और दूसरा होता है हमारा पॉइंटर पार्ट। ठीक है, जिससे हम आगे वाले को जोड़ के रखते हैं। ठीक है, तो पॉइंटर्स, आई डोंट थिंक दैट आई नीड टू मेक यू अंडरस्टैंड एट दिस पॉइंट, कि क्योंकि पॉइंटर्स पे मैं ऑलरेडी क्लास में भी और यहाँ पे भी एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। ठीक है, तो पॉइंटर्स क्या करते हैं, किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करते हैं। यानी कि अगर मैं ऐसे कहूँ कि मेरे पास जो है एक बोगी है, ठीक है, मान लो उस बोगी में मेरा एक डेटा है रखा हुआ, और मेरे चेन के नाम पे क्या है, एक पॉइंटर। पॉइंटर क्या कर रहा है, आगे वाले का डेटा का एड्रेस पकड़ा हुआ है, तो हो गया ना कनेक्टेड। ठीक है, तो कनेक्ट करने के लिए जो है यहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, पॉइंटर्स का। ठीक है, जो हमारी ट्रेन की एक बोगी है, पूरी ट्रेन है, उसमें जो चेन से कनेक्टेड होते हैं, तो चेन की जगह हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, क्या यूज करते हैं, पॉइंटर्स यूज करते हैं। ठीक है, तो हम कहाँ थे कि लिंक लिस्ट में जो डेटा एलिमेंट होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है डेटा पार्ट जिसमें हम अपना डेटा स्टोर करते हैं, और एक पार्ट होता है पॉइंटर का। ठीक है, तो इस पूरा जो होता है, ये पूरा जो डेटा एलिमेंट होता है, इसको हम कहते हैं नोड। ठीक है, NODE, नोड।
तो लिंक लिस्ट में हर एक नोड जो होती है उसके दो ही पार्ट्स होते हैं, डेटा पार्ट एंड पॉइंटर पार्ट। डेटा पार्ट में वो अपना डेटा रखेगा, पॉइंटर में अपने से आगे वाले का एड्रेस रखेगा, ठीक है, अपने से आगे वाले का एड्रेस को पकड़ के रखेगा, ठीक है। अब जरा ये जो डायग्राम है तुम्हारे सामने इसको देखो, ठीक है। एक स्टार्ट है, ठीक है, फिर हमारे पास कितने नोड्स दिखाए हुए हैं, 4, ठीक है। एक ये डेटा आइटम नेक्स्ट पॉइंटर, डेटा आइटम पॉइंटर, डेटा आइटम पॉइंटर, डेटा आइटम पॉइंटर, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 हमारी नोड्स हैं, ठीक है, जो किससे जुड़ी हुई हैं, एक स्टार्ट पॉइंटर से, यानी कि हमारे इंजन से, ठीक है। तो ये जो होता है हमारा डेटा आइटम जो होता है वो तो हमारा डेटा एलिमेंट होता है, और पॉइंटर क्या होता है, नेक्स्ट वाले डेटा एलिमेंट का, नेक्स्ट वाले नोड का एड्रेस स्टोर करता है। अब ये देखो कि जब हम लास्ट वाले बोगे पर पहुंच गए, लास्ट वाले नोड पर पहुंच गए, तो उसके आगे तो कोई पॉइंटर, उसके आगे तो कोई नोड है ही नहीं, तो उसका पॉइंटर जो है वो क्या स्टोर करेगा, तो लास्ट जो एलिमेंट होता है लिंक लिस्ट में उसका जो पॉइंटर होता है वो कुछ भी स्टोर नहीं करता है, और उसको हम कहते हैं नल पॉइंटर, ठीक है। उसमें कुछ भी स्टोर नहीं होता है और उसको हम नल पॉइंटर कहते हैं, ठीक है। तो एक हमारा स्टार्ट हो गया इंजन, और एक हमारा लास्ट वाला जो नोड है उसका पॉइंटर में क्या होता है, नल होता है, ठीक है। तो सी लैंग्वेज में लिंक लिस्ट के साथ हम क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं वो एक बार ध्यान से देखने की जरूरत है, ठीक है। तो लिंक लिस्ट में हम क्रिएट कर सकते हैं लिंक लिस्ट को, ठीक है। फिर उसके बाद हम उस क्रिएटेड जो लिंक लिस्ट होगी उसके साथ हम उसमें डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इंसर्ट करने के बाद हम उस डेटा को ट्रेवर्स कर सकते हैं, ट्रेवर्स मीन्स एक्सेस करना, ठीक है। और एक्सेस करने के बाद हम उनमें से किसी भी डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इंसर्शन और डिलीशन जो होता है ये हमारा 3 तरीके से होता है, ठीक है। कैसे कि मान लो तुम्हारे पास इस तरह से एक ट्रेन है, ठीक है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले इमेजिन किया था। तो उस ट्रेन में तुम्हें अगर कहीं पे भी बोगी लगानी है, ठीक है, अटैच करनी है नई, तो उसको अटैच करने के 3 तरीके होंगे। या तो एकदम शुरुआत में फर्स्ट जो स्टार्ट था इंजन के बाद जस्ट वहां पे लगाओ, ठीक है। जो सेकंड ऑप्शन होता है वो ये होता है कि एकदम एंड में, जहां पर मेरा लास्ट बोगी थी, लास्ट डेटा एलिमेंट जो है वहां पर जोड़ दो नया नोड। और तीसरा जो तरीका होता है वो ये होता है कि कहीं पर बीच में चाह रहे हो तुम, ठीक है, कहीं पर भी बीच में, फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के कहीं पे भी बीच में इंसर्ट करना है, तो वो एक थर्ड मेथड होगा, ठीक है। तो क्या होता है, इंसर्शन एट द बिगनिंग, इंसर्शन एट द एंड एंड इंसर्शन एनीवेयर इन द मिडल, ठीक है। ये 3 तरह से हम इंसर्ट कर सकते हैं अपने डेटा को ऑलरेडी क्रिएटेड किसी लिंक लिस्ट में, ठीक है। डिलीशन भी इसी तरीके से वर्क करता है, उसके भी 3 टाइप्स होते हैं कि हमको फर्स्ट एलिमेंट को ही डिलीट करना है, एकदम लास्ट एलिमेंट को डिलीट करना है, या बीच में से कोई एलिमेंट है जिसको डिलीट करना है, ठीक है। तीनों में जो प्रोसीड करने का तरीका होगा कि हम उस डेटा एलिमेंट तक, उस नोड तक किस तरह से पहुंच रहे हैं, इनका तरीका अलग होता है, ठीक है। इंसर्ट करने का तरीका सेम रहता है तीनों में, लेकिन हम उन तक पहुंचेंगे कैसे, ठीक है। फर्स्ट नोड तक पहुंचना बहुत इजी है, लास्ट नोड तक पहुंचना भी इजी होता है, बल्कि लास्ट नोड जो है और हमारा जो मिडिल नोड्स जो हैं वो थोड़े से टफ होते हैं इन कंपैरिजन टू इंसर्शन एट द बिगनिंग। इसी टाइप से डिलीशन जो होता है वो भी हमारा डिलीशन एट द बिगनिंग जो होता है ऑफ द स्टार्ट नोड जो होता है उसका इजी होता है, लेकिन कहीं पर बीच का हमें नोड डिलीट करना हो या एंड नोड हमें डिलीट करना हो तो वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर हो जाता है, ठीक है। उसमें भी लास्ट वाले नोड से काम करना और फर्स्ट नोड से काम करना इज इजियर, ठीक है। तो हमारा जो है नेक्स्ट जो चीज आती है,
हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि हम इंसर्शन, डिलीशन या एक्सेस करना, क्रिएट करना, इन सब के कोडिंग क्या है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। फॉर नाउ वी आर जस्ट टेकिंग थ्योरी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो अपना थ्योरी में टॉपिक आएगा वो आएगा कि एरे और लिंक लिस्ट में फर्क क्या होता है, ठीक है। छोटा सा फर्क, यू ऑल नो कि दोनों में ही लीनियर एलोकेट होती है मेमोरी, लेकिन एरे में इस तरह का कुछ नहीं हो रहा है कि डेटा बाद में हम डिलीट कर पा रहे हैं या इंसर्ट कर पा रहे हैं, ठीक है, या पॉइंटर है, ऐसा कोई कंसेप्ट एरेज में नहीं होता है, ठीक है। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस। तो फर्स्ट जो पॉइंट तुमको मेरी स्क्रीन पे शो हो रहा है उसमें ये है कि लिंक लिस्ट का जो साइज होता है वो फिक्स नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि जैसा कि हमने अभी देखा कि हम उसमें कभी भी डेटा एलिमेंट्स को ऐड कर पा रहे हैं, कभी भी नोड्स को डिलीट कर पा रहे हैं, तो उसका जो साइज है वो कभी भी फिक्स नहीं है। जबकि एरे का साइज क्या होता है, हमेशा फिक्स होता है। बल्कि अगर हमको नहीं पता है कि एरे का साइज फिक्स, मतलब एरे में कितने एलिमेंट्स आने वाले हैं, तो हम एक अप्रोक्सीमेट मैक्सिमम वैल्यू लेके चलते हैं ऑलरेडी, कि अगर मुझे मेरी क्लास में मान लो 40 स्टूडेंट्स हैं या 42 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं ऑलरेडी उसमें मैक्सिमम जो है वो, फिर जो नेक्स्ट जो भी हमारा डिफरेंस आता है, फर्स्ट पॉइंट तो यही हो गया हमारा कि अपना लिंक लिस्ट का जो साइज होता है वो वैरी करता रहता है, ठीक है, क्योंकि हम कभी भी उसमें से एलिमेंट्स को इंसर्ट कर सकते हैं, कभी भी एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। एरे में ये पॉसिबल नहीं होता है। तो इसी तरह से जो डिफरेंसेस हैं उसमें आप ये सब ही लिख सकते हो कि एरे जो है वो उसमें डायनेमिक जो स्टोर करना होता है वो नहीं पॉसिबल है, ठीक है, जबकि हमारे लिंक लिस्ट में डायनेमिकली स्टोर करना पॉसिबल होता है मेमोरीज को। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि लिंक लिस्ट जो है वो हमारा मेमोरी ज्यादा कंज्यूम करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें हर नोड में डेटा के साथ साथ आपका एक पॉइंटर भी अटैच्ड है ना। तो एक पॉइंटर भी अटैच्ड है हर नोड के साथ और उसमें डेटा एलिमेंट भी है, तो जाहिर सा है कि लिंक लिस्ट जो है वो एरे से ज्यादा साइज देगा, ठीक है। उसके बाद इसी टाइप के पॉइंट्स आप खुद भी सोच के लिख सकते हो, ठीक है। अगर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है जो अगर ये पॉइंट्स याद नहीं रहते हैं तो एरे और लिंक लिस्ट को अपने माइंड में बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझ के देखो, ठीक है। उनके पॉइंट्स को कंपेयर करो, एक जगह लिंक लिस्ट के पॉइंट्स लिखो, एरे के पॉइंट्स लिखो, इजीली डिफरेंशिएट कर पाओगे, ठीक है। बहुत ज्यादा टफ नहीं है ये सब समझना, है ना। फिर एक बहुत ही जो कॉमन सी बात है वो ये है कि एरे के एलिमेंट्स को कभी भी आप ऊपर नीचे इंडेक्सिंग उसकी एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। जबकि लिंक लिस्ट में हम किसी भी तरह से किसी भी ऑर्डर में एक्सेस कर सकते हैं लिंक लिस्ट के एलिमेंट्स को, ठीक है। और इसी वजह से जो है मतलब लिंक लिस्ट में कंटिन्यूस मेमोरी तो है नहीं, तो हमें पॉइंटर के थ्रू जाना पड़ता है कि एक पॉइंटर के थ्रू नेक्स्ट पे गए, उसके बाद आगे गए, लास्ट तक पहुंचने में, इसलिए कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। किसमें ज्यादा टाइम लगता है हमें? लिंक लिस्ट में डेटा जो है एलिमेंट्स को, नोड्स को ट्रेवर्स करने में ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है इन कंपैरिजन टू एरेज, ठीक है। और एक और बहुत अच्छा पॉइंट भी है कि लीनियर जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर है उसमें लिंक लिस्ट में बाइनरी सर्च परफॉर्म नहीं कर सकते हम, ठीक है, क्योंकि बाइनरी सर्च का प्रोसीजर ही अलग होता है। बाइनरी सर्च इज एक्चुअली मेड फॉर एरेज, क्योंकि उसमें प्रोसीजर यही होता है कि हम जो है मिड सर्च करेंगे एंड मिड सर्च करने के बाद हम उसको इस तरह से प्रोसीड करेंगे सॉर्टेड एरे में कि लेफ्ट साइड हमारा लेस है, मतलब साइज में लेस है व्हाट वी आर सर्चिंग फॉर, एंड जो राइट साइड है वो हमारा जो भी हम डेटा सर्च कर रहे हैं उससे ज्यादा साइज का है, ठीक है। तो ये प्रोसीजर जो है हमारा लिंक लिस्ट में प्रोसीड नहीं हो पाता, ठीक है, इसलिए बाइनरी सर्च हम परफॉर्म नहीं करते, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एरे वर्सेस लिंक लिस्ट का, ठीक है। और नेक्स्ट जब भी हमारी क्लास होगी या नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिगार्डिंग कोडिंग देखेंगे, ठीक है, प्रोग्रामिंग देखेंगे कि लिंक लिस्ट को किस टाइप से क्रिएट किया जाता है, इंसर्शन या डिलीशन हम स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट कोड्स इसके क्या होते हैं,
ठीक है, थैंक यू।